द पॉलीबज, एक आवाज़ जो कानों को चुभती है पर प्रगति पथ का मार्ग सुनिश्चित करती है। नमस्कार। मेडिकल डिवाइस पार्क 2019 में विचार में आया और 2023 में व्यवहार में। भारत के 4 राज्यों को राष्ट्र के इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में स्थान प्राप्त हुआ, हिमाचल सहित। अगर अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों पर नजर डालें तो मेडिकल डिवाइस पार्क यानी कि आसान शब्दों में कहें तो वो सभी प्रकार के यंत्र जो चिकित्सा व्यवस्था के उपयोग में लाए जाते हैं, चाहे वो अल्ट्रासाउंड की मशीनें हों या रोबोटिक सर्जरी की मशीनें हों, आदि आदि। भारत में जिसका 70,000 करोड़ का मार्केट है और विश्व में भारत चौथा सबसे बड़ा बाजार है, लेकिन निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट के नाम पर हमारी केवल 2% की भागीदारी है। गत 2023 में अन्य 3 राज्यों सहित हिमाचल प्रदेश को इस योजना का लाभ प्राप्त हुआ है, जिसमें केंद्र ने हिमाचल सहित प्रत्येक राज्य को 100 करोड़ का अनुदान घोषित किया था और उसकी सर्वप्रथम किश्त 30 करोड़ हिमाचल को भी जारी हुई। लेकिन हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने यह 30 करोड़ का वापस लौटा दिया, इस आपत्ति के साथ कि 1 रुपया प्रति मीटर भूमि व 3 रुपये यूनिट बिजली हिमाचल प्रदेश सरकार को मंजूर नहीं है। प्रस्तावित प्रोजेक्ट जिला सोलन के नालागढ़ स्थित 265 एकड़ भूमि में प्रस्तावित था। हिमाचल सरकार ने प्रदेश की जनता को इसी भूमि पर अपने अथक प्रयासों से गत 5 वर्षों में 500 करोड़ रुपए के निवेश का आश्वासन दिया, जिसकी घोषणा 26 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री जी ने बाकायदा प्रेस नोट जारी करके पब्लिक रिलेशन के माध्यम से जनता को दी। लेकिन गत 24 जून 2025 को डॉक्टर हर्षवर्धन चौहान, उद्योग मंत्री हिमाचल प्रदेश ने प्रदेश सरकार को इस डिवाइस पार्क औद्योगिक भूमि के लिए 350 करोड़ रुपए मांगे हैं, अन्यथा इसको पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर परिवर्तित करने का सुझाव दिया है। उद्योग विभाग की जानकारी के अनुसार 265 एकड़ भूमि को समतल करने में ही 150 करोड़ रुपए खर्च हो गए, अर्थात 1300 रुपए प्रति वर्ग मीटर। लेकिन 1 रुपया प्रति वर्ग मीटर औद्योगिक इकाइयों को भूमि नहीं देंगे। यह बयानजीवी सरकार है। उद्योग विभाग की माने तो 350 करोड़ रुपए का आवश्यकता और बताई जा रही है। जो 500 करोड़ का निवेश की योजना गत वर्ष बता रहे थे, आज 500 करोड़ रुपया इंडस्ट्रियल प्लॉट डेवलपमेंट पर ही खर्चा बता रहे हैं। अब ये भ्रष्टाचार है या विपरीत बुद्धि विनाशकाले, स्वयं तय कर लें। 265 एकड़ भूमि को समतल करने के लिए 150 करोड़ रुपए खर्च हो गए। केंद्र सरकार उद्योगपतियों को 1 रुपया प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से जमीन नहीं देना चाह रही थी, जिसमें केवल सड़क व मूलभूत सुविधाएं बनाने के लिए केंद्र सरकार ने ही 100 करोड़ रुपए का अनुदान की प्रस्तावना की थी। और 3 रुपये प्रति यूनिट बिजली सरकार को सस्ती लग रही थी, जिस पर आज 2% से लेकर के 19% तक बिजली विभाग वृद्धि कर चुका है। पूर्व में जो स्थापित उद्योग भी थे वो भी पलायन की पर आकर खड़े हो गए हैं। इसके अतिरिक्त जिसमें प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी अलग से लग रही है, पर्यावरण सेस अलग लग रहा है और मिल्क सेस उसके अतिरिक्त है। गत 23 तारीख को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा, कहा है कि बीबीएमबी भाखड़ा प्रोजेक्ट जो है, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड से हिमाचल प्रदेश को 12% बिजली मुफ्त मिले, क्योंकि ये हमारा वाणिज्य हक बनता है। वित्त वर्ष 2025 व 26 में ऊर्जा क्षेत्र में हिमाचल को 300 करोड़ रुपए केंद्र ने देना सुनिश्चित किया है और हिमाचल प्रदेश की मानसिकता ने क्रैशर के ऊपर 2 रुपये प्रति यूनिट और ईवी व्हीकल्स के ऊपर 6 रुपये प्रति यूनिट सेस लगा रही है। अत्यंत प्राथमिकता क्या है, स्वयं अनुमान लगा लें। देश की प्रगति में प्रत्येक राज्य का हक बनता है, जिम्मेदारी नहीं। मुख्यमंत्री जी पत्र में लिखना भूल गए। जिस फेडरल स्ट्रक्चर का हवाला देकर आप पत्र लिख रहे हैं, उस फेडरल स्ट्रक्चर के प्रति उत्तरदायी भी होना पड़ेगा। उद्योग हित के लिए विषय ये उठाना चाहिए था कि लाइसेंस प्रक्रिया सहज हो व केंद्र ड्रग अथॉरिटी का कार्यालय बद्दी स्थित
स्थापित हो, वह कंपनियां निवेश करने हिमाचल आए, हम हिमाचल प्रदेश को स्टार्टअप के नाम पर अग्रणीय पंक्ति में ले जा सकते हैं, क्योंकि यहां पर एक दवा मैन्युफैक्चरिंग उद्योग का बड़ा बाजार है, जिसमें 1 लाख करोड़ का तो मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग उपकरण बाजार ही हिमाचल प्रदेश में उपलब्ध है। लेकिन कांग्रेस की राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार के सभी प्रोजेक्ट को असफल करने की योजना है, और अप्रत्यक्ष रूप से यह रोने की योजना है कि केंद्र की भाजपा सरकार हमें सहयोग नहीं करती। नमस्कार। मेरा यह प्रयास आपको अगर पसंद आ रहा है तो कृपया मेरा YouTube चैनल द पॉलीविज को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।